लेट्स माइक आज का अखबार। लेट्स माइक आज का अखबार में सुनिए दुनिया के कुछ बड़े और खास अखबारों के एडिटोरियल्स का विश्लेषण। सबसे पहले ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार द गार्डियन, जिसके संपादकीय का शीर्षक है फ्रेंच स्टार्स आर राइटली वरीड बाय बिलियनियर विंसेंट बोलेरे, हेयर्स हाउ टू रेन हिम इन। इस लेख में अखबार ने फ्रांस के मीडिया और सिनेमा जगत पर एक दक्षिणपंथी अरबपति के बढ़ते नियंत्रण और एकाधिकार पर गहरी चिंता जताई है। अखबार ने कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान फ्रांस के प्रख्यात कलाकारों द्वारा इस मीडिया टाइकून के खिलाफ उठाई गई आवाज को बिल्कुल जायज ठहराया है, क्योंकि जब कोई एक अमीर शख्स समाचारों, रेडियो और मनोरंजन जगत को अपनी खास राजनीतिक विचारधारा के तहत चलाने लगता है, तो वह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और जनता की सामूहिक सोच के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। द गार्डियन के अनुसार इस खतरे से निपटने के लिए यूरोपियन यूनियन को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक फंड बनाना चाहिए जो कॉरपोरेट दबावों से मुक्त रहकर निष्पक्ष पत्रकारिता की रक्षा कर सके। अब बात अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसने अपने संपादकीय पेज पर मिडिल ईस्ट के बेहद संवेदनशील मानवाधिकार संकट और पत्रकारिता की साख को लेकर एक गंभीर बहस छेड़ी है। इस लेख का शीर्षक है जायनिस्ट एनिमल कॉन्स्पिरेसी एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स। इस लेख में इस बात पर आत्ममंथन किया गया है कि कैसे युद्ध के इस दौर में गंभीर और संवेदनशील आरोप अखबारों के ओपिनियन पेजेस पर कम साक्ष्यों के साथ छप रहे हैं। इससे पत्रकारिता के ऊंचे मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। अखबार ने आगाह किया है कि जब बिना पुख्ता जांच और संदेहास्पद सूत्रों के दावों को बड़े मंचों पर जगह मिलती है, तो वो असल पीड़ितों के दर्द को कम कर देती है और समाज में नफरत फैलाने वाले पुराने प्रोपेगेंडा को हवा देने का काम करती है। अमेरिका के ही एक और प्रतिष्ठित अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने संपादकीय में दो महाशक्तियों के बीच बदलते रिश्तों और उसके वैश्विक असर पर अपनी बात बेबाकी से रखी है। इस लेख का शीर्षक है इन शी एंड पुतिन्स नो लिमिट्स पार्टनरशिप ए ग्रोइंग एसिमेट्री। अखबार ने रूस और चीन के बीच के इस गठबंधन का गहरा विश्लेषण करते हुए लिखा है कि आज इन दोनों देशों की दोस्ती बराबरी की नहीं रह गई है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की चीन पर आर्थिक और रणनीतिक निर्भरता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस साझेदारी में पूरी तरह हावी हैं और वह असंतुलन आने वाले समय में एशिया और यूरोप की सुरक्षा नीतियों को एक नया और पेचीदा मोड़ देने वाला है। दक्षिण अफ्रीका के मशहूर अखबार द मेल एंड गार्जियन ने आज अफ्रीका महाद्वीप पर मंडरा रहे एक बड़े और नए स्वास्थ्य संकट को लेकर पूरी दुनिया को आगाह किया है। इस लेख का शीर्षक है द इबोला अलार्म व्हेन द वर्ल्ड चूजेस नॉट टू सी। इस अखबार ने कॉन्गो और उसके पड़ोसी देशों में तेजी से फैल रहे इबोला वायरस के नए स्ट्रेन और वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों द्वारा की जा रही फंड कटौती पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अखबार के मुताबिक अगर आज दुनिया ने इस जानलेवा बीमारी को रोकने के लिए तुरंत वैक्सीन और आर्थिक मदद नहीं भेजी, तो यह वैश्विक महामारी का रूप ले लेगी और तब पूरी दुनिया को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अल जजीरा ने आज अपने वेब पोर्टल पेज पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में छोटे और विकासशील देशों की अनदेखी पर रोशनी डाली है। इस लेख में अल जजीरा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के फैसलों पर कड़ा सवाल उठाते हुए लिखा है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने का जो दबाव गरीब देशों पर बनाया जा रहा है, वह अधूरा और नाइंसाफी से भरा हुआ है। अखबार लिखता है कि जब तक अमीर और विकसित देश इन गरीब मुल्कों को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय मदद और टेक्नोलॉजी नहीं देते, तब तक पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर कड़े नियम थोपना सिर्फ एक छलावा ही साबित होगा। जापान के प्रमुख अखबार असाही शिंबुन ने
आज आधुनिक समाज और युवाओं के बदलते राजनीतिक व्यवहार पर अपनी गहरी चिंताएं जाहिर की हैं। इसके आज के मुख्य लेख का शीर्षक है द राइज ऑफ रिएक्टिव डिजिटल पॉलिटिक्स। अखबार का कहना है कि आज के दौर में इंटरनेट रील्स और मीम्स के जरिए जो तात्कालिक और आक्रामक राजनीतिक माहौल बन रहा है वो बहुत ही सतही है। अखबार ने दुनिया भर की सरकारों और समाज सुधारकों को ये गंभीर सलाह भी दी है कि सोशल मीडिया की ये अस्थायी एकजुटता असल लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव का विकल्प नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोगों को जोड़ने की बजाय उनमें तात्कालिक आक्रोश और विभाजन पैदा कर रही है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बड़े अंग्रेजी अखबार डॉन ने आज अपने संपादकीय में अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधों और कानूनी कमियों पर प्रहार किया है। इसके लेख का शीर्षक है द डिफिकल्टी इन एस्टेब्लिशिंग थ्रेशोल्ड गैप बिटवीन लॉ एंड प्रैक्टिस। डॉन ने बड़ी बेबाकी से लिखा है कि आज के दौर में जब किसी देश के बैंकिंग सिस्टम या बिजली ग्रिड पर डिजिटल हमले होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत उन अपराधियों पर कार्रवाई करना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि वे छिपकर और कई देशों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके काम करते हैं। अखबार के मुताबिक जब तक डिजिटल हमलों को लेकर ग्लोबल लेवल पर साक्ष्य और अदालती कार्रवाइयों के कड़े और स्पष्ट नियम नहीं बनते, तब तक कोई भी देश पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। चीन के सरकारी और आधिकारिक अखबार पीपल्स डेली के संपादकीय का शीर्षक है सिंक्रोनाइजेशन वर्सेस सॉलिडेरिटी, द न्यू एरा ऑफ ग्लोबल कनेक्टिविटी। अखबार ने यह दावा किया है कि तकनीक के इस दौर में चीन केवल उत्पाद बनाने में नहीं बल्कि दुनिया को एक डिजिटल धागे में पिरोने में यकीन रखता है। अखबार के मुताबिक पश्चिमी देश जहां केवल प्रतिस्पर्धा और पाबंदियों की बात कर रहे हैं, वहीं चीन आधुनिक तकनीक और कनेक्टिविटी के जरिए दुनिया के विभिन्न देशों के बीच एक साझा भविष्य और समान विकास के रास्ते तैयार करने के लिए लगातार काम कर रहा है। बांग्लादेश के अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार ने आज अपने संपादकीय में साउथ एशिया में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम और युवाओं की भूमिका को प्रमुखता से उठाया है। अखबार ने बड़े संजीदा लहजे में लिखा है कि बांग्लादेश, नेपाल और इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ युवाओं का गुस्सा और सामूहिक नाराजगी लगातार बढ़ रही है। अखबार ने सरकारों को आगाह किया है कि अगर समय रहते युवाओं की उम्मीदों, उनके रोजगार और उनकी लोकतांत्रिक भागीदारी को सही दिशा नहीं दी गई तो ये गुस्सा पूरे सामाजिक ताने बाने को अस्थिर कर सकता है। और अब बात करते हैं यूरोप के कुछ खास अखबारों की। जर्मनी के अखबार सुडॉयचे जीटुंग ने ग्लोबल सिनेरियो में अमेरिका की बदलती राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करते हुए कहा है कि अब यूरोप को अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह वॉशिंगटन पर निर्भर रहना बंद करना होगा। अखबार के अनुसार जर्मनी को अपनी कूटनीतिक झिझक को छोड़कर आगे आना होगा और यूरोपियन यूनियन के भीतर ही एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा बुनियादी ढांचा तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभानी होगी, क्योंकि आने वाले समय में अपनी सुरक्षा खुद करना ही सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता की पहली शर्त होगी। फ्रांस के अखबार ला मोंडे ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर फ्रांस और पूरे अफ्रीका महाद्वीप के बीच बदलते ऐतिहासिक और कूटनीतिक रिश्तों पर लिखा है कि अब ये समय आ चुका है कि फ्रांस को अपने औपनिवेशिक अतीत की गलतियों और दास प्रथा में अपनी भूमिका को लेकर केवल माफी से आगे बढ़कर आर्थिक और सामाजिक सुधारों के रूप में हर्जाना देने की दिशा में सोचना होगा। इटली के प्रमुख और ऐतिहासिक अखबार कोरिएरे डेला सेरा ने आज भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बढ़ रहे प्रवासी संकट और यूरोपीय संघ की आंतरिक नीतियों पर द मेडिटेरेनियन कॉल यूरोप्स फेड माइग्रेशन पॉलिसी शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। अखबार ने लिखा है कि समुद्र के रास्ते यूरोप आने की कोशिश में हर साल हजारों बेकसूर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जो पूरे यूरोपीय समाज की नैतिकता पर एक बड़ा सवालिया निशान है। केवल सीमाओं पर दीवारें खड़ी करने या सुरक्षा बढ़ाने से ये संकट हल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए उन देशों की आर्थिक स्थिति सुधारनी होगी जहां से ये लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। आज का अखबार को आप रोज रेडियो पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all